हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। एक दिन सुबह को जब मैं सोकर उठी, मुझे ख्याल आता है कि क्यों ना आज खुद को पैम्पर किया जाए, क्यों ना आज अपना थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वीकली ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन, जो कि विंटर स्पेशल है और अफोर्डेबल भी है। न्यू ईयर भी स्टार्ट हो चुका है तो थोड़ा सा ग्लो अप तो बनता है। वीक में एक बार मैं अपने लिए टाइम निकाल के देखती हूँ कि मेरी स्किन को क्या चाहिए, इसको क्या नीड है। सो आज जब मैं आईने में देख रही थी और अपने बाल खोल के जब मैंने देखा तो भाई साहब मुझे ये महसूस हुआ मेरे बाल तो एकदम झाड़ू की तरह हो गए। जैसे कि हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है तो इसे भी तो कोई हाइड्रेशन चाहिए, इसे तो थोड़ा सा प्यार चाहिए। अब देखते हैं कि वीकली किस तरह से हम हेयर केयर कर सकते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो, टाइम भी कम लगे और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी हो। सो सबसे पहले मैं अपने ड्राई बालों में कुछ भी नहीं लगा होता, ना ऑयल ना कुछ। ये वाला जो हेड मसाजर ब्रश है, स्कैल्प मसाजर ब्रश है, इसको इस तरह से लगाती हूँ अपने हेड पे। ठीक है, इससे क्या होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है, बूस्ट होता है और इससे ना आपका हेयर फॉल वगैरह रुक जाता है। एक तो रिलैक्सिंग भी काफ़ी होता है, क्योंकि पता है आप जब सेल्फ केयर कर रहे होते हो ना तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आपको फील कराना खुद को कि आप रिलैक्स फील कर रहे हो। अगर हम जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं हेड मसाजिंग से स्टार्ट करती हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने फिंगर की टिप्स के साथ भी कर सकते हो। वंस अ वीक एटलीस्ट मैं बाथ लेने से पहले ये वाली रूटीन फॉलो करती हूँ सारी। तो वीक में एक बार मैं हेयर्स पे मास्क लाजमी यूज़ करती हूँ। आप घर में बना सकते हो इजीली, आपको मार्केट बेस्ड नहीं लेने की ज़रूरत कोई भी। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून योगर्ट या फिर दही आपके बालों को ना डीप कंडीशन करता है भाई साहब। उसके बाद जी आपको चाहिए 1 टेबलस्पून हनी। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए। दूसरा, जब आप इस मास्क को प्रिपेयर करेंगे ना तो आपके हेयर की पूरी प्रोटीन ट्रीटमेंट हो रही होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। अब जो लोग ऑयलिंग नहीं कर सकते सेपरेटली अपने हेयर्स में तो वो ये वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं। आप इसको समझ लीजिए हेयर ऑयल मास्क। आपके हेयर पे जो ऑयलिंग होने वाला होता है ना सीन, तो वो भी इसमें हो जाता है और दूसरा मास्क भी लग जाता है। आपने इसके अंदर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के डालने हैं। ठीक है, यू नो कि कोकोनट ऑयल बिल्कुल सॉलिड हो जाता है सर्दियों में, तो इसलिए उसको मेल्ट करने के लिए मैं कैंडल यूज़ कर रही हूँ। तब इन सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा मास्क जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। मेरी तरह नहाने से पहले ये सारी रूटीन फॉलो कर सकते हो। मास्क को आपने लगाना है एंड देन 15 मिनट के बाद अपना सर धो लेना। अब ये जो मास्क है ना मेरे इन झाड़ू जैसे बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। जो आपके बाल रफ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्टनेस नहीं है, तो ये मास्क ना एक्चुअली आपके बालों को ना स्ट्रेट और सॉफ्ट करता है। आई स्वेयर आप इसको 1 टाइम ज़रूर भी ट्राई कीजिएगा। अब वीक में इसे 2 बार भी यूज़ कर सकते हो और 1 बार भी। मेरा ये सीन है कि मैं एक दफ़ा इस मास्क को यूज़ करती हूँ और दूसरी दफ़ा मैं ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि हेयर ऑयलिंग भी ज़रूरी है। इस मास्क को आप 1-2 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो फ्रिज में, लेकिन इसके अंदर जो हमने कोकोनट ऑयल डाला है वो जम जाता है। तो आप जब भी इसे यूज़ करोगे अगेन तो थोड़ा सा गर्म करके यूज़ करोगे, अदरवाइज़ जो कोकोनट ऑयल है वो जम जाता है तो उसके वो छोटे छोटे से दाने हो जाता है सारा। मास्क जो है मैंने अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लिया है। आप अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से मास्क की क्वांटिटी बनाओगे। ठीक है, हेयर केयर करने के बाद अब बारी आती है हमारे स्किन केयर की। स्किन केयर में आज मैं करने वाली हूँ यूज़ शीट मास्क, क्योंकि विंटर्स में स्किन काफ़ी ज़्यादा होती है ड्राई, डल, फ्लैकी, तो हमें चाहिए कोई ऐसा मास्क जो हमारी स्किन को एकदम नरिश कर दे, मॉइस्चराइज कर दे। सो शीट मास्क इज़ द वन जो हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट कर सकता है। सो ये शीट मास्क मैंने दराज से बाय किए थे। अब यहाँ से मैं सोच रही थी कि कौन सा शीट मास्क यूज़ करूँ, तो मैंने ये राइस वाला शीट मास्क ही यूज़ किया। अब आप सोच रहे होगे कि इसको शीट मास्क भी खोलना नहीं आ रहा। नहीं खोलना आ रहा है, ये जस्ट फन के लिए मैं आपको दिखा रही थी। शीट मास्क को लगाने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि मैं मम्मी हूँ। यार शीट मास्क अप्लाई हो चुका है। अब शीट मास्क क्यों यूज़ किए जाते हैं? एक्चुअली शीट मास्क जो होते हैं ना वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, डीपली हाइड्रेट करते हैं। आप जिसे इन्हें यूज़ कर लेते हो ना तो एक अलग सी ग्लो आ जाती है आपके चेहरे पे। शीट मास्क के ना इस साशे या इस पैक के अंदर ना हमेशा काफ़ी ज़्यादा सीरम होता है,
तो आपने इसको फेंक नहीं देना होता। आपने क्या करना है, जो सीरम है ना सारा का सारा अपने नेक पे लगाना है, हाथों पे लगाना है, पैरों पे आप लगाएं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर होती है क्वांटिटी। तो मैं तो यही करती हूँ कि इससे वो सारा लिक्विड बाहर निकाल के सीरम का वाला वो भी सारे अपने हाथों में, पैरों में, फेस पे लगा लेती हूँ अगर इतनी ज़्यादा होती है तो। बाकी दूसरी मेरी ये आदत है कि जब भी शीट मास्क लगा हुआ होगा तो मैं हमेशा उसको मसाज करती रहूँगी ताकि वो डीपली मेरी स्किन में पेनिट्रेट हो। अब हो सकता है कि ये एक रॉन्ग मेथड भी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे तो आपने क्लींजिंग और स्क्रबिंग का सुना होगा, लेकिन पता है बहुत ज़्यादा लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो शीट मास्क जो है ना वो बड़े ईजी टू यूज़ हैं, क्विकली ये कर लो आप। तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो शीट मास्क है मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। इससे पहले मैं गार्नियर, लॉरियल वगैरह के यूज़ करती रही हूँ, लेकिन वो काफ़ी महंगे भी और दूसरा बैक कोटेड है। तो मैंने ये कोई चाइनीज़ जापानीज़ ब्रांड के ट्राई किए, दराज से बाय किए थे। अगर आपके पास शीट बात नहीं, आप घर पे कोई भी बेसन का, कॉफ़ी का मास्क बना के फेस पे यूज़ कर लो एक बार हफ्ते में, ये बहुत अच्छे तो आपकी स्किन को ना वन टाइम में ऐसा bomb.com ग्लो देते हैं ना कि आपसे सब पूछेंगे कि कौन सा फेशियल लिया है। जब हेयर केयर कर ली, शीट मास्क वगैरह फेस पे यूज़ कर लिया, तो अब जो अनवांटेड हेयर्स हैं जो हमें अनटाइडी सा फील कराते हैं, वैसे इट्स ओके अगर आप इनको रखना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि हेयर्स आ जाते हैं हाथों पैरों में, थोड़े से अजीब अजीब लग रहे हैं आपको, सो आप इस तरह के रेजर्स यूज़ कर सकते हो। और रेजर्स आप किस तरह से यूज़ करोगे, सबसे पहले आपने अपने पूरे हाथों पैरों को जहाँ पे आपने यूज़ करना है मॉइस्चराइज करना है, ठीक है। ड्राई कभी भी रेज़र यूज़ नहीं करना होता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ या कोकोनट ऑयल वगैरह लगाती हूँ, एंड देन फिर अपने बालों को रिमूव करती हूँ रेज़र के साथ। मैं रेज़र्स ही यूज़ करती हूँ। वैक्सिंग भी आप कर सकते हो और दूसरा एपिलेटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यह है कि रेज़र्स जो हैं वो क्विक हैं, क्विकली यूज़ हो जाते होंगे कि सारे काम एक ही वक्त हो रहे हैं। तो आपने रेज़र किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं वो वाले बाल उतार रही थी हाथों के जो एक्स्ट्रा थे, क्योंकि मैं पहले ही रिमूव कर चुकी थी अपने सारे के सारे हेयर्स। अच्छा, जब आप हेयर रिमूव कर लो उसके बाद आप कोई ना कोई लोशन अप्लाई कर लिया करो, ठीक है। इट्स ट्रिक, मेरी वाली ट्रिक है ये, आई डोंट नो आपका। हेयर रिमूव के बाद फ़ौरन आपने कोई ना कोई लोशन वगैरह यूज़ कर लेना है। लोशन वगैरह तो कोई इतना अच्छा काम कर ही नहीं सकता ना जितना कोकोनट ऑयल कर सकता है, और सबके पास अवेलेबल भी होगा, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ हाथों में भी और पैरों में भी। अब यहाँ पे मेरी नीस मुझे देख रही थी तो मैं उसे डरा रही थी, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने शीट मास्क को उतार दिया था, ठीक है। स्किन में एकदम ग्लो आ गया। अब ये जो शीट है ना, इसके अंदर अभी भी सीरम है काफ़ी ज़्यादा, तो ये सीरम मैं अपने हाथों पे और नेक पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो ये सही है या नहीं है, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है कि ये सही रहता है। स्किन ज़्यादा अच्छे से सारी फिर मॉइस्चराइज हो जाती है, नारिश हो जाती है। दिन ना मैं नोट कर रही थी कि मैं पानी कम पी रही हूँ तो मेरी स्किन में क्या असर हो रहा है, तो स्किन काफ़ी डल होती जा रही थी। सपोज़ करें एक प्लांट है, अगर आप उसको पानी नहीं दे रहे तो वो मुरझाता जाएगा, तो स्किन भी इसी तरह से ही होती है कि उसको पानी की ज़रूरत है। ट्रॉपिकली हम काफ़ी चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन वाटर की इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्दियों में खासकर अपने आप को हाइड्रेट लाजमी रखा करें, आपकी ओवरऑल जो है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन की हेल्थ के लिए भी और आपकी अंदर की बॉडी के लिए भी। तो इस तरह का बॉटल भर के रखती हूँ और थ्रू आउट द डे पीती रहती हूँ। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे ना फेस पे इतने ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं, फेशियल हेयर्स, कि हमारी स्किन डल लगने लग जाती है। और क्या होता है कभी कभी कि जब हम जैसे ही इनको रिमूव करते हैं ना, स्किन एकदम ग्लो करती है। जो मास्क, जो फेशियल्स वगैरह हमने लिए होते हैं ना, उनका जो रिजल्ट होता है ना उसके बाद आता है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि वीक में एक बार टिंकल रेजर्स के साथ अपने फेस से हेयर्स को रिमूव करती हूँ, ठीक है। जो फेशियल हेयर्स होते हैं, खासकर अपर लिप्स से तो लाजमी उतारती हूँ, अदरवाइज पूरे फेस का भी नहीं उतारती मैं, लेकिन कभी कभी दिल करता है तो मैं अपने फेशियल हेयर्स रिमूव कर लेती हूँ फेस के। सो इससे क्या होता है कि एकदम आपका जो चेहरा है ना वो निखर जाता है एकदम, और जो अनटाइडीनेस फील हो रहा होता है ना तो वो भी ख़त्म हो जाता है। दूसरा, इट इज़ रियली ओके अगर आप इनको रखना चाहते हो। बाकी मेरा ऐसा सीन है कि मैं जब
बाल वगैरह सारे रिमूव करती हूँ ना फेस के, तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। मैंने जो है ना ड्राई फेस से बाल नहीं उतारे, मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था, ठीक है। आप भी इसी तरह से लोशन वगैरह लगा के देन ही उतारोगे बालों को, ठीक है। सो मैं इस तरह से फेशियल हेयर्स को रिमूव करती हूँ। अब आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। मैं बहुत कम जो है वो फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपर लिप्स कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फेस के ज़्यादा नहीं करती। इट्स माई पर्सनल चॉइस, लेकिन कभी कभी दिल करता है तो उतार देती हूँ। मेरी एक ट्रिक है कि अगर नोज़ को शाइनी ग्लोई बनाना है तो रेज़र को इस तरह से नोज़ पे यूज़ करो। इससे ना डेड स्किन जो नोज़ के ऊपर होती है ना, सारी रिमूव हो जाती है। इस तरह से ना आप स्क्रबर की तरह रेज़र को यूज़ कर सकते हो, थोड़ा एहतियात। अच्छा, सर्दियों में ना हम सबको लॉन्ग बाथ हॉट वाटर वाला ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो गर्म पानी होता है ना, जब हम नहाते हैं तो हमारे बॉडी के जो नेचुरल ऑयल्स है ना, उनको स्ट्रिप ऑफ कर देता है। मैं क्या करती हूँ कि पानी को ना तो ज़्यादा ठंडा रखती हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा हॉट रखती हूँ। मैं मिड में ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो रिलैक्सिंग भी फील होता है और दूसरा बॉडी के जो नेचुरल ऑयल्स है वो भी स्ट्रिप नहीं होते। फेस पे तो बिल्कुल भी आपने गर्म पानी यूज़ नहीं करना और ना ही हेयर्स पे, आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देगा ये। बिल्कुल नीम गरम ल्यूक वार्म वाटर आपने फेस पे यूज़ करना है अगर आपको इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है तो। बाकी मैं जो है ना ठंडा पानी यूज़ करती हूँ फेस पे। मेरी क्या रूटीन है, जब मैं बाथ लेती हूँ तो मैं एक छोटा सा मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर लेती हूँ जुगाड़ू मेथड के साथ। सो सबसे पहले थोड़ा सा पानी लिया, एक टब में डाला गर्म पानी, ठीक है, और फिर उसके अंदर अपने पैर डाल के देखे कि भाई हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं या नहीं, सही है। उसके बाद मैं 2 लेमन या 1 लेमन जो है ना पानी के अंदर निचोड़ के, सही है, डाल देती हूँ। एंड देन उसके अंदर मैं अपना शैम्पू या कंडीशनर या बॉडी वॉश जो भी मैं यूज़ करती हूँ ना, वो इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा, सही है। और उसके बाद अपने हाथों पैरों को मैं इसके अंदर डिप करके रख देती हूँ 5 से 10 मिनट तक, ठीक है। फिर हल्के हाथों मसाज भी करती हूँ, क्लीन भी करती हूँ स्क्रबर्स के साथ, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जो स्किन में एक जमी हुई मैल होती है ना, एक डर्ट होती है, वो उतर जाती है, स्किन साफ़ सुथरी हो जाती है बिल्कुल, और फीट जो होते हैं ना बिल्कुल नरम हो जाते हैं। ये मेरी एक रूटीन है। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो इस चीज़ के लिए, लेकिन आप वीक में एक दफ़ा तो लाजमी अपने लिए टाइम निकाला करें ना। सो आपने ये चीज़ करते आना है, ये आपके मैनर में होना चाहिए, आपके रूटीन में होना चाहिए, क्योंकि अब नहाने तो जा रहे होते हैं, तो अगर 5 मिनट निकाल के ये भी कर लिया तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे पास तो गीज़र भी नहीं है। अब जिनके पास गीज़र वगैरह है तो उनके लिए तो ज़्यादा ईजी होगा कि उनका पानी वगैरह ठंडा नहीं हो जाएगा। मेरे सामने तो पानी पड़ा था जो गर्म, पर मैं ठंडा कर रही थी उसको, और अम्मी मुझे कह रही थी जल्दी करो पानी ठंडा हो जाएगा। तो अब जो है ना मैं क्या करती हूँ, इस तरह से बस पानी के साथ खेल रही होती हूँ तो साफ़ सुथरा हो जाता है सारा। अब शैम्पू मैं मैकले का यूज़ कर रही हूँ, ये थिक एंड डेंस, ठीक है, मेरे लिए अच्छा रहा है, काफ़ी अफोर्डेबल है। कंडीशनर भी सेम ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ और पानी के अंदर डाइल्यूट करके जो है शैम्पू को मैं यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट यूज़ नहीं करती। और बॉडी को वॉश करने के लिए मैं कोई और सोप वगैरह यूज़ नहीं करती। अगर मुझे सोप यूज़ करना हो तो मैं बेबी सोप यूज़ करती हूँ। और अपने बॉडी से डर्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए या पूरी बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए मैं इस तरह का ब्रश यूज़ करती हूँ। आप लूफा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे ये है कि इसके जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो स्किन को चुभते भी नहीं और अच्छे से बॉडी को एक्सफोलिएट भी कर लेते हैं। मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी साफ़ सुथरी हो जाती है। अब ये कोई हाई मेंटेनेंस वाली चीज़ नहीं है, ये सारी ऐसी चीज़ें बेसिक, अगर आपके पास नहीं है आप सस्ती वाली कोई चीज़ यूज़ कर लो। ये मैंने डॉलर शॉप से बाय की थी 200-250 रुपए की, ठीक है। आपके पास नहीं है तो आप लूफा यूज़ कर लो। बाथ लेने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करती हूँ, सबसे पहले अपने आर्मपिट्स को ड्राई करके मैं यूज़ करती हूँ डिओड्रेंट या रोल ऑन्स या स्टिक डिओड्रेंट्स, जो भी आपके पास हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। भले से सर्दियां हैं लेकिन डिओड्रेंट्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं, क्योंकि भले ही से आपको पसीना नहीं आ रहा होगा लेकिन स्मेल हो जाती है अगर आप ज़्यादा नहीं नहाते तो टाइमली। डिओड्रेंट इज़ मस्ट। देन उसके बाद थोड़ा सा खुद को प्लीजेंट फील कराने के लिए मैं या तो कोई परफ्यूम यूज़ कर लेती हूँ या कोई बॉडी मिस्ट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये है बॉडी लग्जरियस का मिस्ट, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। इससे ना बड़ी अच्छी वाइब आ रही होती है। मेरे पास दूसरे परफ्यूम्स भी हैं, लाइक ये रूबी है जेडोट की, और दूसरा परफ्यूम भी है मेरे पास एक क्रॉस स्टिच का। अच्छा, हम क्या कहते हैं ना कि हम बाहर जाएंगे फिर परफ्यूम यूज़ करेंगे, किसी के घर जाएंगे फिर परफ्यूम, नहीं जी, अपने घर में रह के भी अपने घर वालों को भी खुशबूदार महसूस कराया करो। कर लेती हूँ मैं स्किन केयर थोड़ी सी। तो स्किन केयर में सबसे पहले जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो है मॉइस्चराइज़र, ठीक है। फेस वॉश कर लिया तो क्या होगा, स्किन ड्राई हो गई। स्किन ड्राई हो गई तो हम क्या
कर लेते हैं, फ़ौरन से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करना होता, स्किन को हल्का सा आपने गीला रखना होता है, डैम्प रखना होता है, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। अगर आप फ़ौरन से ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे ना, तो मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी भी ज़्यादा लगेगी और दूसरा अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं होगा। तो दिस इज़ माई ट्रिक कि आप पहले अपने फेस को थोड़ा सा डैम्प कर लो वाटर के साथ एंड देन उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करेगा और बहुत अच्छा सॉफ्ट आपका फेस लगेगा। उसके बाद तो आप सबको पता है कि भाई लिप्स जितने ड्राई सर्दियों में हो जाते हैं ना, वल्लाही वल्लाही। खैर, इसका क्या ट्रीटमेंट है, मैं नहाने के बाद भी और रात को सोने से पहले भी और जब भी मुझे लगता है ना कि मेरे लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ पेट्रोलियम जेली। ठीक है, भर के अपने लिप्स पे यूज़ कर लो। इससे क्या होगा कि बिल्कुल से ड्राइनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। कोई सी पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हो। ये जो पेट्रोलियम जेली है ना, मैं ऑलरेडी इसके लिए पे कर चुकी हूँ, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ऑफ कोर्स वैसे बायकॉटेड लिस्ट में है। बाथ लेने के बाद हाथ पैर भी बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, पता है पूरा मॉइस्चर ही चला जाता है, ऐसा हो जाता है बाथ लेने के बाद, खासकर जब आप हॉट बाथ ले रहे होते हो ना। सो मैं यूज़ करती हूँ बॉडी लग्जरियस का ये बॉडी बटर। इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़बरदस्त है और ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, बहुत सही सॉफ्ट कर देता है हाथों पैरों को। ठीक है ना, सब कुछ फेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, हाथ पैर जैसे हमारे अपने हैं ही नहीं, तो अपने हाथों पैरों पे भी ऐसे ही यूज़ करना है, ऐसे ही इनकी केयर करनी है। अब आप देख सकते हो कि मेरी स्किन काफ़ी कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है पैरों की। पहले काफ़ी डल थी, छोटा सा मैनिक्योर पेडिक्योर करने के बाद ना हाथ पैर बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। सो मैंने ये पेडिक्योर किया था, अब आप देखें इसके रिजल्ट्स। अच्छा, जब मैं बाथ वगैरह ले लेती हूँ या मैं डेली स्किन केयर कर लेती हूँ तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं टिंट यूज़ करूँ। ठीक है, तो ये मून टच का टिंट है, रेड कलर का, मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने लिप्स पे। इससे ना स्किन पे या फेस पे आप समझ लें एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है जान आ गई है। सो अगर आप शादीशुदा हैं खासकर, फिर तो आपने लाजमी यूज़ करना है, लेकिन शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। अपना ख्याल रखने के लिए आपका इंसान होना बहुत ज़रूरी है। मैं ना थोड़ा सा टिंट यूज़ कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक लुक आ गई है फेस पे। खैर, अब आप मेरे बाल देखें कितने ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं। आई नो आप बोलोगे अभी तो ये वेट हैं तो इसलिए स्ट्रेट लग रहे हैं। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल ड्राई होने के बाद भी ऐसे ही लग रहे थे। आपने लाजमी मास्क अपने हेयर्स पे यूज़ करना है, इसके आउट क्लास रिजल्ट्स है। बालों को ना बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है और बहुत अच्छे से नरिश करता है, हाइड्रेट करता है। सो अब देखें, अगर आप अपनी स्किन की केयर करेंगे, अपनी केयर करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कसम से बहुत अच्छा लगेगा। वीकली रूटीन के साथ साथ एक डेली स्किन केयर रूटीन भी होती है। तो मेरी जो डेली स्किन केयर रूटीन है उसमें मैं सबसे पहले एक फेस वॉश यूज़ करती हूँ अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। तो मेरे पास यहाँ पे मेस्टोन का मेटाफिल जेंटल फेस क्लेंजर है, मैं ये यूज़ करती हूँ। इट इज़ रियली गुड फॉर ड्राई स्किन। आजकल यू नो ड्राई स्किन हो रही होती है विंटर्स में, तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़ कर सकते हो। नाइट टाइम में मैं एक सीरम यूज़ करती हूँ, ये मैंने खुद बनाया है, होममेड सीरम है। वैसे मैं नियासिनामाइड या द ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर लेती थी गर्मियों वगैरह में, लेकिन सर्दियों में मैं ये सीरम बनाती हूँ और इसी को ही यूज़ करती हूँ थ्रू आउट द विंटर। ये बहुत अच्छा है, स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई नहीं होने देता, और दूसरा ये है कि स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लोई रहती है। आप इसे कैसे बना सकते हो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो नाइट टाइम में स्किन केयर करते हुए थोड़ा सा पॉडकास्ट वगैरह भी मैं देख लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग फील होता है। और ज़्यादातर मैं इस्लामिक स्कॉलर्स या कुछ ऐसे टॉपिक सुनती हूँ जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। एंड देन उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र। अगर मैंने सीरम नहीं यूज़ करना होता तो मैं फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। अगर मैं होममेड सीरम यूज़ करती हूँ तो फिर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। कि कभी कभी अगर स्किप हो जाता है, मिस हो जाता है, तो फिर मैं डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, नाइट टाइम में मैं क्या करती हूँ, वैसे डेली होता है तो डेली कर लेती हूँ, लेकिन वीक में 2 से 3 बार तो लाजमी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम पैरों को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे होते हैं, इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, तो स्किन जो है ना काफ़ी ड्राई हो जाती है हाथों पैरों की। सो मैं क्या करती हूँ, कोकोनट ऑयल लेती हूँ और अपने हाथों पैरों पे अप्लाई करती हूँ, खासकर पैरों में भर भर के अप्लाई करती हूँ और मसाज करती हूँ। ठीक है, आप कोई बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, आपकी जो चॉइस है आप वो कर सकते हो यूज़। पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, कोई भी सॉक्स जो हैं वो पहन लेती हूँ सारी रात के लिए, और फिर जब हम सुबह उठते हैं और ये सॉक्स वगैरह उतारते हैं ना, तो हमारे पैर एकदम सॉफ्ट हुए हुए होते हैं। वो जो ड्राई स्किन होती है वो सारी ख़त्म हुई हुई होती है। खासकर जो हील्स होती हैं वो बिल्कुल फटी हुई होती हैं, तो वो भी क्रैक्ड हील को भी सही कर देता है। इस तरह से मैं केयर करती हूँ अपने हाथों पैरों की।
वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे शेयर किया था कि हेयर्स को किस तरह से रिमूव करना है। तो हेयर्स जो है हाथों पैरों के मैं यूज़ करती हूँ इस रेज़र के साथ। ये आपको इजीली मिल जाएगा दराज से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो सबसे पहले या तो कोकोनट ऑयल या फिर कोई मॉइस्चराइज़र, मेरे पास ये ब्यूटीफाई बाय आमना का बॉडी बटर है, इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ हाथों पैरों पे ताकि मैं हेयर्स को रिमूव करूँ। इससे स्किन सॉफ्ट हो जाती है काफ़ी, तो जो बाल होते हैं वो ईजिली निकल आते हैं। आपने अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र या लोशन जो भी चीज़ है आपने यूज़ करनी है, अपने हाथों पैरों को पहले सॉफ्ट कर लेना है। वैसे शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने ये वाला रेज़र लेना है और बालों की ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि सीधी डायरेक्शन में जहाँ से ग्रोथ है बालों की, वहाँ से आपने बालों को रिमूव करना है, ठीक है। साथ ही साथ अपने रेज़र को साफ़ करते रहना है, क्योंकि जब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बाल जमा हो जाते हैं तो ये कट लगाना शुरू कर देता है। तो आपने फ़ौरन से इससे बालों को भी निकाल लेना है। सो दिस इज़ हाउ आई रिमूव माई एक्स्ट्रा या अनवांटेड हेयर्स। बाकी अगर प्राइवेट पार्ट्स की बात की जाए तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो इसी वे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरी स्किन के रूटीन में। और दूसरा मैं कुछ टूल्स भी यूज़ करती हूँ लाइक गुआशा या फिर जेड रोलर मसाज करने के लिए। डेली नहीं करती लेकिन वीक में 1 या 2 बार करती हूँ। काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। यह है कि स्किन काफ़ी टाइट रहती है, रिंकल्स वगैरह जो हैं वो नहीं आते। गुआशा में इसलिए भी यूज़ करती हूँ, इससे ना वो जो जॉ लाइन होती है ना वो भी काफ़ी शार्प होती है। फेस का शेप भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इसके साथ। बाकी जेड रोलर जो है वो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन में कोई रिंकल्स वगैरह ना आए। इट इज़ ऑप्शनल, आप अपने हाथों के साथ भी, अपने फिंगर टिप्स के साथ भी मसाज कर सकती हो। इतने ज़्यादा सेल्फ केयर करने के बाद, थेरेपीज़ लेने के बाद, सेल्फ केयर और ये सारी चीज़ें ना थेरेपी होती हैं। अच्छा लगता है इंसान को, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ है ना खुद को अच्छा फील कराने के लिए, दैट इज़ अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट करना, दैट इज़ अपने अल्लाह के साथ कनेक्ट करना। मैं तो भाई साहब जब भी मुझे लगता है मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, आई स्टार्ट रीडिंग कुरान या फिर मैं दुआएं करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और अल्लाह को अपनी बातें बताती हूँ जो भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही होती। और वीक में मैं 1 दफ़ा हेयर ऑयलिंग लाजमी करती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल से दूर हो चुके हैं। इतना हम पता नहीं किस चीज़ में इतने बिजी हैं कि हम हेयर ऑयलिंग वगैरह नहीं करते। तो मैं 1 दफ़ा हफ्ते में लाजमी अपने बालों को ऑयल लगाती हूँ। तो ये ऑयल वाली बॉटल ने लाइफ इतनी ज़्यादा इजी कर दी है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ऑयल भी आपके स्कैल्प में इजीली लग जाता है। तो मैं इस ऑयल बॉटल के साथ जो है कॉम वाले अपने हेयर में यूज़ कर लेती हूँ और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। ऑयल में कौन सा यूज़ करती हूँ, कोई एक नहीं यूज़ करती, मैं डिफरेंट ऑयल्स यूज़ कर रही होती हूँ। कभी कोकोनट ऑयल, कभी कैस्टर ऑयल, कभी रोज़मेरी ऑयल। तो अभी जो है मैं रोज़मेरी ऑयल प्लस कैस्टर ऑयल का एक मिक्सचर वाला ऑयल है वो यूज़ कर रही हूँ। ऑयल को थोड़ा सा नीम गर्म करके यूज़ किया करें। बालों में ऑयल लगाने से पहले अपने हेयर्स को डिटेंगल कर लिया करें, क्योंकि क्या होता है कि बालों में इतने टैंगल्ड हो जाते हैं, उलझे हुए होते हैं बाल, तो उनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ऑयल भी लगाओगे और बाल सुलझे हुए ना होंगे तो फिर बाल जो है ना आपके उल्टा गिरेंगे। मैं ना ये वाला कॉम्ब यूज़ करती हूँ, इससे बाल भी कम गिरते हैं और अच्छे से बाल सुलझ भी जाते हैं, मतलब डिटेंगल हो जाते हैं। अच्छा, हेयर ऑयलिंग आपने कैसे करनी है कि आपने ना नहाने से 1 से 2 घंटे पहले अपने बालों में ऑयल लगा लेना है एंड देन अपने हेयर को वॉश कर लेना है। अगर सर्दियाँ हैं, क्योंकि ऑयल निकलता नहीं है बालों से अच्छे से, तो आपने नीम गर्म पानी के साथ अपने बालों से ऑयल को निकालना है, ठीक है। और सारी रात भी ऑयल नहीं लगा के रखना, क्योंकि फिर ऑक्सीजन जो होगा ना बालों में नहीं जाएगा सही से। ऑयल अप्लाई करने के बाद बालों को इस तरह से मैं बंद करके और इसके ऊपर शॉपर इस तरह से पहन लेती हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ऑयल जो होगा वो डीपली पेनिट्रेट होगा हमारे स्कैल्प में। अपने हेयर्स पे ऑयल लगाने के बाद मैं 2 घंटे के बाद बालों को वॉश कर लेती हूँ शैम्पू के साथ, इन कंडीशनर यूज़ कर लेती हूँ। ये जो रूटीन मैंने फॉलो की ये आप भी कर सकते हो। इसमें कोई महंगी चीज़ें यूज़ नहीं की गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो। अगर आप पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं नहीं कहती आप बाय कर लो, आप उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो या कोई जुगाड़ कर लो मेरी तरह। बस अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो यार। अगर आप अपना ख्याल रखोगे ना तो दूसरे भी आपका ख्याल रखेंगे। अगर आप ही अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानोगे ना तो कोई नहीं जानने वाला आप कौन। अपनी सेल्फ केयर करो, अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करो, अपनी बातें उसे बताओ, ढेर सारा पानी पियो, अच्छे अच्छे खाने खाओ जो अफोर्ड कर सकते हो, अच्छी सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ।
बुक रीड करो, जो दिल करता है वो करो, बस अपने आप को खुश रखो। कर उन लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है जो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, टीनेजर हो तब भी ये वाली रूटीन फॉलो कर सकते हो। कोई भी चीज ट्राई करो ना, कंसिस्टेंटली उसको करो, छोड़ मत दो। अगर रूटीन फॉलो करो तो डेली बातें करने और इतनी सारी रूटीन फॉलो करने के बाद मैं तो थक गई भाई साहब, तो जा रही हूँ सोने। अब आप करो रूटीन फॉलो। बाय बाय।